मतलब थोड़ा-सा इसमें भी क्लियर कर दो कि बहुत लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे पास 3 ऑप्शन है तो कौन जाएगा एमएससी करने उसके बाद भी भले भी कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, लोग सोचते हैं कि वहाँ पे मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पीएचडी के बाद भी लोग सोचते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए भी कॉलेजेस में बहुत सारे पैसे भरने पड़ते हैं, ऐसा लोग मानते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा है। तो तीनों ऑप्शन जिसके पास है तो बच्चा लाइक कैसे आप बोलेंगे कि भाई किस तरफ जाओ आप? इस छोटे से आंसर में जानना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि आप हायर एजुकेशन में जाओ। आप हुँ, हायर एजुकेशन में जाते जब हो, किसी की फैमिली बहुत भाई फैमिली फैमिली कंडीशन बहुत है खराब है। तब तो जाना ही चाहिए। अगर आपकी फैमिली बहुत वीक है फाइनेंशियली, तो आपको जाना ही चाहिए। पूछो क्यों? जैसे क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो आप वो शेकल्स कभी तोड़ ही नहीं पाओगे, पहली चीज़। और लाइक आईसीआर उसको अगर वहाँ पे फाइनेंशियली दे रहा है ना आईसीआर, इसी के लिए तो अच्छा, इतना बड़ा सिस्टम। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस। आप इंडिया की बात करो, दुनिया की बात छोड़ो। हुँ, इंडिया में आप पीएचडी कोई आईआईटी से कर रहा है, कोई नीट कर रहा है, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को फेलोशिप मिलती है? आईसीआर हर एक बंदे को फेलोशिप देता है जो उसके थ्रू एडमिशन लेता है। एनटीएस फेलोशिप, वो नेशनल बात तो टैलेंट सही है स्कॉलरशिप। लेकिन 2 साल जो अगर जो यहाँ पे लगा रहा है यूजी के लिए, अगर किसी को यूजी के जस्ट बाद 17,000 सैलरी मिल रही है, तो क्या सोचते हैं आप? भाई उसको आप स्केल अप, आप 2 साल 3 साल से लाइफ तो नहीं चलने वाली। हाँ, आपकी लाइफ तो 60 साल 70 साल तक की है। आप लंबी दूर तक सोचो ना। आप ये सोचो। थोड़े-सा और बताइए अपॉर्च्युनिटीज़ बताइए, पीजी के बाद लाइक हमारे पास बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, सीड की, फर्टिलाइज़र की, क्या इसमें भी तो नहीं आ रही कंपनी? आप देख ही रहे हैं। तो लाइक और कौन से ऑप्शन बचते हैं पीजी के अलावा एमएससी के बाद? एमएससी के बाद साइंटिस्ट, जैसे मैंने बोला, साइंटिस्ट बनेगा तो एमएससी के थ्रू ही बनेगा। अभी एआरएस, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, वो इसी के थ्रू ही बनेगा। एमएससी करने के बाद ही बन सकता है बंदा। वो तो है। और वो जैसे उसके साथ साथ एक साथ जॉब आती है, एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, वो भी जॉब आ रखी है। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो एमएससी के बेसिस पे ही है। तो वो जॉब्स बंदा कभी बीएससी वाला ले नहीं सकता। और वो ऑब्वियसली, आप लेट्स से एओ है, एओ एमएससी बाद में, डबल एओ है, तो वो बीएससी के बाद में है। तो एओ एक बड़ी लेवल जॉब है। बंदे को प्रमोशन लेने के लिए 10 15 साल 20 साल निकल जाएंगे जब वो एओ समझे, एओ बनेगा। एक आप डायरेक्टली उस एग्जाम को फाइट करके एओ बन सकते हो। तो आप रिकमेंड करेंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो मैं रिकमेंड 100% करूंगा। हायर और स्टडी की जा रहे हैं? ये बंदे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बंदे हैं ना, पिछले कुछ टाइम से हुँ, हमने बेसिकली, हम जैसे मेंटर करते हैं बच्चों को, तो हमने ये चीज़ पर्सनली देखी है कि अब जो टॉप रैंकर्स है ना, पहले टॉप रैंकर्स नहीं, पहले सिर्फ सिलेक्शंस होते थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कुछ कुछ आउट ऑफ 100 2 3 हो जाते थे। अब रेशियो 30% तक पहुंच चुका है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों मे का बी जो। ये भी होगा उनके माइंड में कि भाई हमें यूजी में प्राइवेट कॉलेज मिला, तो हम अच्छी रैंक लाकर हाँ, गवर्नमेंट में जाते हैं। गवर्नमेंट में जाते हैं। अब उनके पास वो एक एंथुसियाज्म भी है कि हमें करना है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन प्राइवेट ने आपने मना किया, बोला कि करना चाहिए एमएससी। हाँ। लेकिन यूजी के जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, हम्म, वो मेहनत करके एमएससी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं। देखो, हर कोई चाहता है कि प्राइवेट का टैग कम हो और गवर्नमेंट का टैग लगे। दिस इज रियलिटी। मैं भी प्राइवेट का बंदा था, मुझे भी लगता था कि अच्छा मैं करेंगे। एज एन डिस लाइक डिप्रीव्ड फील करता था। हुँ, लाइक ऐसा सबके पास होता था कि यार, आपकी क्या औकात है गवर्नमेंट वालों के सामने। हम जब जॉब नियर में जब जाते थे, जो आपकी यूनिवर्सिटी हम आए थे एक बार, तो उस समय ये लगा था कि ये है लाइफ। कितने नंबर ऑफ सीटें हैं लगभग आपको लगता है जेआरएफ के अच्छी क्वालिटी जो कॉलेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ सीटें होंगी? हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग सीट्स हैं। जैसे प्लांट साइंस में जैसे 100 सीट्स हैं, अच्छा, एग्रोनॉमी में ज़्यादा सीट्स हैं, उसके बाद फिर सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सोशल साइंस में बेस्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा फ्यूचर देखते हैं अभी के लिए तो? आगे 10 साल बेस्ट बाद बहुत सब्जेक्ट अच्छा होगा रिलेवेंट मेरे ख्याल लिस्ट में से। रहेगी। प्लांट साइंसेस अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, सोइल साइंस क्योंकि सोइल क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। एग्रोनॉमी एज ऑलवेज फाउंडेशन है सब सब चीज़ों की। अच्छा। हॉर्टिकल्चर, जैसे हमें फ्रूट्स भी चाहिए, और लाइक मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी भी ठीक सब्जेक्ट है जो उसको लोग ले रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी मैं मानता हूँ, वो है सोशल साइंस, जिसमें एक्सटेंशन आती है। अच्छा, भारत में सब कुछ डेवलप हो रहा है लैब्स में, बट लैंड तक नहीं पहुंच रहा। तो एक्सटेंशन वर्कर्स का बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, और वो दिख भी रहा है आने वाली वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा। जैसे एआरएस की वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा सीट्स सोशल साइंस की है, अच्छा। 28 सीट्स हैं। उसके बाद सोइल साइंस में 26 सीट्स हैं। तो फ़र्क दिखता है। तो एआरएस में भी सबके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है? सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ 1-2 सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज़ कुछ-कुछ सालों से नहीं आ रही है। बायोटेक की नहीं आ रही है, स्टेट्स में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नहीं आ रही है। बट वो इसलिए नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी वैकेंसीज़ है, अगली बार आ जाएगी, ऐसे करके। लगभग 26 डिसिप्लिन्स में से 24-23 में आ रही है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ साइंटिस्ट और ये सब ही नहीं बन सकते। लेट्स से आपको प्राइवेट कंपनीज़ में जाना है।
प्राइवेट कंपनी से बीएससी के बाद में जाओगे, कितनी सैलरी मिलेगी बच्चे को, आप 15 खुद से बताओ। 20 हज़ार 15 से 20। दिस इज रियलिटी। जो बच्चे देख भी रहे हैं उनको भी लगना चाहिए इतना ही मिलता है। मेरे सारे दोस्त थे, उनको भी शुरुआत से इतना ही मिला था। आप एमएससी करके जाओ, अपनी वैल्यू ऐड करके जाओ, स्किल्स ऐड करके जाओ, आपकी अपनी डिग्री की वैल्यू होगी, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करोगे। लेकिन जाएँगे कैसे? वो तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखे ना बड़ी कंपनीज़ कि भाई हम एमएससी वालों को भागने देंगे, कोई भी कॉलेज से हो। वहाँ पे जाते हैं बड़ी कंपनियाँ, बड़े कॉलेजेज़ हैं लाइक एग्री बिज़नेस कॉलेज जितने भी हो गए, वहाँ पे जाते हैं। तो क्या ये सही है लाइक कम कॉलेज एफर्ट नहीं मार रहा है कि बच्चे के पास वो भाई सिखाया जाए? बच्चे को एफर्ट मारना पड़ेगा, कॉलेज एफर्ट मारे ना मारे, इंडिविजुअल एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। आप लेट्स से मैं बायर में जाना चाहता हूँ, तो मैं बायर के आउटरीच प्रोग्राम में मुझे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, मुझे बायर के बारे में सीखना पड़ेगा, मुझे बायर के प्रोडक्ट्स का बैक हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी कि बायर लाइक को क्या ऑफ नीड है। कैंपस ऑन कैंपस तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना, तो या तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो गया कि भाई खुद से एफर्ट मार रहा है, डिग्री भी हमारे पास ही है लेकिन हम खुद से झोला लेके पहुँच जा रहे हैं, मुझे जॉब दीजिए। जाना पड़ेगा। कंपनी क्यों नहीं आ रही कॉलेज में एमएससी की? कंपनीज नहीं आ रही बिकॉज कंपनीज के पास ऑलरेडी बच्चे पहुंच जा रहे हैं। आप कंपनीज में जब कंपनीज को 17,000 में कोई बंदा मिलेगा, वही अगर इंडिविजुअल बंदा बीएससी में बंदा ये बैठ के सोचे कि मुझे नीड पे फोकस करना है कि भाई आने वाले टाइम में इस प्रोटेक्शन सेक्टर में, प्लांट प्रोटेक्शन सेक्टर में ये वाले केमिकल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मुझे उसको सीखना है, मुझे इन डेप्थ सीखना है, या मुझे ये एक्सटेंशन या सेल्स का ये काम करना मुझे मेरी एक प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकता है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे बंदा एफर्ट मार के आराम से निकल सकता है आगे। और कंपनीज लेंगी क्योंकि आप खुद जानते हो ना, लेना ही पड़ेगा। नहीं, एक तो बहुत बड़ा ये भी बना हुआ है ना कि एमएससी में वो सब्जेक्ट नहीं सिखाए जाते जो कंपनियों को चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह। क्योंकि एमएससी पूरा ओरिएंटेड है कि भाई रिसर्च फील्ड में आपको जाना है। राइट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट फील्ड है, दोनों कंपेयर करना कि एमएससी और एमबीए बहुत डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है, बट प्लांट प्रोटेक्शन सेक्टर जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ है, ऑब्वियसली प्लांट प्रोटेक्शन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये इनपुट सेक्टर जो है अपना, हाँ। हर्बिसाइड्स वगैरह, इनमें कौन बंदा जाएगा? पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये सब भी तो जाएंगे मुझे प्लांट लगता है कि जो जितने भी एग्रीटेक स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनीज़ हो, उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए, उनको भाई सेल्समैन चाहिए। जो मेरा प्रोडक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट सेलिंग में हेल्प हाँ, है। मेन चीज़ मुझे लगता है वही है। उसी की वजह से जो सब्जेक्ट है रिलेवेंट नहीं रह जाते बड़ी कंपनियों के लिए। राइट। थैंक यू गाइस।